कभी असफल लोगों के साथ भी बैठा करो दोस्तों, क्योंकि उन लोगों के पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, मिथुन राशि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत समय से आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सुझाव भी आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि यह कार्यक्रम बहुत जल्दी आपके समक्ष से लेकर आया जाए। दोस्तों, राहु देव जिनको छाया ग्रह माना जाता है, राहु देव का परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 में। यानी कि राहु देव ट्रांजिट करने वाले हैं, आपके 11th हाउस से निकलकर आपके 10th हाउस में प्रवेश कर लेंगे पूरे 1.5 साल तक। यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लगाकर 17 मई 2025 तक राहु देव आपके 10th हाउस में रहेंगे। यह राहु देव का परिवर्तन 18 महीने राहु देव के आपके लिए, मिथुन राशि के लिए कैसे रहेंगे, आज हम ये जानेंगे। और इसके साथ साथ राहु देव पहले आपको क्या फल दे रहे थे, 11th हाउस में बैठकर राहु देव ने आपको क्या फल दिया, और 30 अक्टूबर के बाद आपको क्या फल देंगे, ये सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आपका, बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु और शनिदेव ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो रातों रात चमका देते हैं, रंग से राजा, राजा से रंग बना देते हैं, जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर लाके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सडन फल देते हैं, अचानक से फल देते हैं राहु और शनिदेव। चलिए अब जानते हैं, यह कार्यक्रम जन्म की राशि, चंद्र राशि, लगन यानी कि मिथुन राशि, मिथुन लगन पर आधारित है। और कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं सिर्फ, तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है। जो भी कमेंट्स में अगर रिप्लाई करता है तो चेक कीजिएगा, पहले वो स्कैम होता है। चलिए अब जानते हैं राहु देव के 18 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि राहु देव आपको अब तक इससे पहले क्या फल दे रहे थे और फिर क्या फल देंगे 30 अक्टूबर के बाद। राहु देव आपके 11th हाउस में थे दोस्तों, 30 अक्टूबर तक हैं 11th हाउस में। और राहु देव की जो दृष्टि पड़ रही थी वो कहां पड़ रही थी, आपके पंचम भाव में पड़ रही थी, इसके साथ साथ आपके 3rd हाउस पे पड़ रही थी, और इसके साथ साथ आपके 7वें भाव में पड़ रही थी। राहु देव का 11th हाउस में ट्रांजिट आपके विवाह को रोक रहा था, विवाह होने से रोक रहा था, या फिर अगर आपका विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहा था। क्यों? क्योंकि राहु देव की दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही थी। तो यहां पर वैवाहिक जीवन को राहु देव ने परेशान किया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, रिश्ते नाते अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे थे। इवन इसके साथ साथ लव रिलेशन को भी परेशान किया, क्योंकि पंचम भाव पर भी राहु देव की दृष्टि थी। पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के जीवन में भी परेशानी लाकर खड़ी करी, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो स्टडीज का यानी कि विद्यार्थियों के लिए माना जाता है। यानी कि एक अच्छा डिसीजन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में नहीं ले पा रहे थे, असंतुष्ट हो रहे थे अपनी पढ़ाई से, राहु देव की दृष्टि की वजह से। और तीसरे घर पर दृष्टि थी, यानी कि राहु देव ने आपको बैठने नहीं दिया, आपसे मेहनत करवा रहे थे, कंटिन्यू कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट जितना आपको मिलना चाहिए उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी राहु देव ने आपको काम दिया होगा। 11th हाउस में जब राहु देव होंगे तो आपसे मेहनत करवाई होगी, खाली नहीं बैठने दिया होगा, मेहनत स्ट्रगल आपसे करवाया होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट राहु देव ने दिया होगा 11th हाउस में, लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि दृष्टियां राहु देव की परेशान करने वाली थी। लेकिन अब राहु देव आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 मई 2025 तक। तो अब आपको क्या फल देंगे। 10th हाउस होता है करियर का, सटीक जानकारी बिल्कुल दोस्तों आपके लिए, मिथुन लगन मिथुन राशि है अगर आपकी तो 10th हाउस होता है करियर का। करियर वाले हाउस में राहु देव का परिवर्तन होगा, तो इसके साथ साथ करियर में भी परिवर्तन होगा। वो क्यों? क्योंकि 18 साल बाद, बिल्कुल सही सुना आपने, 18 साल बाद राहु देव आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 18 साल बाद तो करियर में परिवर्तन तो देंगे, निश्चित मैं कह सकता हूं 90% आपके करियर में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटी के साथ में आएगा। यानी कि कब? अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 के बीच में आपके करियर में परिवर्तन आएगा ही आएगा। कमेंट आपको करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा बहुत खराब चल रही है, ग्रह की स्थिति खराब है, तो फिर नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर कुंडली आपकी एवरेज भी है तो राहु देव आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन संभावना है 80% कि राहु देव का पॉजिटिव परिवर्तन आपके करियर में दिखने वाला रहेगा।
या तो आपकी सीट चेंज हो सकती है, एमएनसी कंपनी में नौकरी परिवर्तन हो सकती है, जिस चीज में आप चाहते थे वहां आपकी नौकरी लग सकती है, करियर में परिवर्तन आएगा। इसके साथ साथ आप जो बहुत ज्यादा भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन उसका आपको लग रहा था कि मेरा भाग्य रुक रहा हो जैसे, मेरा भाग्य मेरा साथ ना दे रहा हो जैसे, लेकिन अब देने लग जाएगा। क्यों? एक तो राहु देव का ट्रांजिट, इसके साथ साथ शनिदेव की ढैया भी समाप्त हो चुकी है और शनिदेव आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं, भाग्य स्थान में। तो यहां पर शनिदेव का भी अच्छा फल मिलेगा, राहु देव का भी अच्छा फल मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में। यानी कि 3 बड़े ग्रह, शनिदेव 9th में, राहु देव 10th में और गुरु 11th में। आप समझ रहे होंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। ये तीनों हाउस आपके फुल हो चुके हैं, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। यानी कि भाग्य भी साथ देगा, करियर में परिवर्तन भी आएगा और लाभ भी अब आपको होने लग जाएगा निश्चित, क्योंकि गुरु जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड हो गए, 11th हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं और वहीं पर ही रहेंगे अभी अप्रैल 2024 तक। यानी कि बहुत अच्छा बदलाव यहां पर आने वाला है, लाभ मिलने वाला है। अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, डेली इनकम का काम करते हैं, तो करियर में मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, व्यापार में भी। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। विद्यार्थी अगर बहुत परेशानी आप झेल रहे थे राहु देव के दृष्टि से अपनी पढ़ाई में, आप अपने गोल को फोकस नहीं कर पा रहे थे, अचीव नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे थे आप अपनी पढ़ाई में, यहां पर अब 30 अक्टूबर के बाद आपको चेंज दिखेगा। आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा इजी हो गया है मेरे लिए, आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा मैं अच्छे से कर सकता हूं और परेशानियां थोड़ी दूर जा रही हैं। इसके साथ साथ संतान पक्ष, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि केतु पंचम भाव में थे, राहु की पंचम दृष्टि थी, सप्तम दृष्टि थी पंचम में। यानी कि संतान पक्ष से आपको प्रॉब्लम आ रही थी, संतान थी तो वहां चिंता थी, संतान के स्वास्थ्य में, संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो वहां दिक्कत आ रही थी आपको, संतान हो नहीं रही थी वहां दिक्कत आ रही थी आपको, कंसीव होने में आपको परेशानी आ रही थी। तो अब आप देखेंगे कि संतान पक्ष भी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव यहां पर मिलने वाला है राहु देव के ट्रांजिट से। और इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी समस्या जो खड़ी थी वो दूर होंगी और रिश्ते अब देखेंगे 30 अक्टूबर के बाद और 2024 में आपका रिश्ता फाइनल होने की संभावना 70 to 80% अच्छी दिखाई दे रही है। तो आप सोच सकते हैं कि राहु देव का ये ट्रांजिट 10th हाउस में, केंद्र में, कितने बड़े बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाला है। लेकिन बस कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दूं आपको, ताकि आप थोड़ा अवेयर रहें। जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लें, इसका ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी में जल्दबाजी में डील ना करें। माता के स्वास्थ्य में, माता के आर्गुमेंट से थोड़ा सा बचें। ये बताया दोस्तों मैंने सब कुछ। क्या उपाय करना चाहिए आपको? रोजाना पक्षियों को दाना पानी आप दें, अच्छा रहेगा। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुध ग्रह का बीज मंत्र करें, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः रोजाना। इसके साथ में शुक्र देव का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।